साल था 1930। औरतें तब पर्दे के पीछे थी, मंच पर नहीं, माइक के सामने नहीं। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, इतनी साफ, इतनी दमदार कि लोगों ने कहा, ये कौन है? ये मर्द तो नहीं, लेकिन फिर इतनी बुलंद आवाज किसकी है? जवाब था शमशाद बेगम, एक ऐसी गायिका जिसने उस दौर में माइक उठाया जब औरतें अपना चेहरा भी नहीं दिखाती थी, जो पर्दे में रहकर भी हर दिल की धड़कन बन गई। लेकिन क्या आपको पता है, जब वो गा रही थी तो लोग पूछ रहे थे, क्या ये गाना इस्लाम के खिलाफ है? क्या शरीफ घराने की लड़की को माइक के सामने होना चाहिए? आज हम बताएंगे वो कहानी जब संगीत एक महिला की वजह से जिंदा हुआ, लेकिन समाज ने उसे गुनहगार समझा। शमशाद बेगम का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1919 को लाहौर में। उनका परिवार रूढ़िवादी था, पर्दा जरूरी था, लड़कियों का गाना बजाना नहीं चलता था। लेकिन खुदा ने उन्हें आवाज दी थी, साफ, बुलंद और बिल्कुल अलग। जब उन्होंने पहली बार एक शादी में गाया, लोग सुनते ही रह गए। बिना माइक, बिना तालीम, लेकिन उनके सुरों से भी ज्यादा पाक थे। एक पंडित जी ने उन्हें पहचाना और पहली बार उन्हें 1930 के दशक में एक रेडियो जॉब दिलवाया। पर शर्त थी, चेहरा नहीं दिखेगा, सिर्फ आवाज सुनी जाएगी। हाँ, शमशाद जी ने पर्दे के पीछे बैठकर गाया और पूरी दुनिया ने उन्हें सुना। उस दौर में मर्दों को ही संगीत में सम्मान मिलता था। औरतें या तो नाचने वाली समझी जाती थीं या फिर तवाइफों से जोड़ा जाता था। शमशाद बेगम ने इस सोच को तोड़ा, लेकिन उन्हें तानों, फतवों और नफरतों का सामना करना पड़ा। मौलवियों ने कहा, ये हराम है। समाज ने कहा, अब इस लड़की की शादी कौन करेगा? मीडिया ने लिखा, बोल्ड औरत जो समाज से बगावत कर रही है। लेकिन शमशाद डरी नहीं। उनका कहना था, अगर मेरी आवाज से किसी को खुशी मिलती है तो ये भी इबादत। 1940 से 50s तक शमशाद बेगम हर फिल्म की जान थीं। कजरा, मोहब्बत वाला, मेरे पिया गए रंगून, लाही लाही दिल ले गया, छोड़े बाबुल का घर। उनकी आवाज में गांव की खुशबू थी, शहर की रवानी थी और सबसे बड़ी बात इमोशन था। उन्होंने लता मंगेशकर, आशा भोसले से पहले ही ये साबित कर दिया था कि एक महिला गायिका भी इंडस्ट्री चला सकती है। शमशाद बेगम ने 1955 के बाद से धीरे धीरे गाना छोड़ना शुरू किया। क्यों? उनके पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। उन्होंने खुद को घर में बंद कर लिया। न कोई इंटरव्यू, न कोई मीडिया, न कोई मंच। उन्होंने खुद कहा, मुझे शोहरत की चाह नहीं, मेरी आवाज बोलती है, मैं नहीं। और धीरे धीरे वो आवाज जो कभी हर गली में गूंजती थी, गुमनामी के अंधेरे में खो गई। बहुत सालों तक उन्हें कोई बड़ा अवार्ड नहीं मिला। 1998 में उन्हें पद्म भूषण दिया गया, लेकिन तब तक वो 80 साल की हो चुकी थीं और ज्यादातर लोग उन्हें भूल चुके थे। उनकी मौत 2013 में हुई और मीडिया ने सिर्फ 2 मिनट का कवरेज दिया। एक ऐसी आवाज जिसने महिलाओं को संगीत में जगह दिलवाई, लेकिन बदले में सिर्फ तन्हाई और चुप्पी पाई। शमशाद बेगम सिर्फ एक गायिका नहीं थी, वो एक क्रांति थी। उन्होंने उस दौर में आवाज उठाई जब लड़कियों को पढ़ने तक की इजाजत नहीं थी। उनकी आवाज आज भी हर लड़की को ये हौसला देती है कि अगर तुम में हुनर है तो पर्दा तुम्हें रोक नहीं सकता। शमशाद बेगम ने गाना उस वक्त शुरू किया जब महिला गायिका बनना गुनाह था, और वही आवाज आज भी हमारे दिलों में इबादत की तरह बस गई।